हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी साइंस मैथ में। इससे पहले के सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 2.1 का 8वां सवाल। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य। इसमें पहला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है या नहीं है, इससे पहले आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में शून्य आता ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। तो ये जो कथन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत। तो आप क्या लिख दोगे? असत्य। दूसरा बी है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या जो होती है इसमें आपके दो टर्म आएगी, दो शब्द आएंगे। एक तो आएगा परवर्ती और एक आएगा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है आगे, है ना, यानी कि पहले आने वाली संख्या, और परवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या है। तो अगर हमें कोई संख्या दी हो और हमें किसी संख्या का अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो हमें उस संख्या से -1 करना पड़ता है। और अगर हमें किसी संख्या का परवर्ती निकालना होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? +1 करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। क्या है? पूर्ववर्ती है। तो आपको क्या करना होगा? 399 का से आपको क्या करना होगा? 1 घटाना होगा। तो आपको पता चलेगा कि अगर 400 आता है तो ये 400 399 का पूर्ववर्ती है। तो जब आप 399 में से 1 घटाते हो तो आपके पास क्या आता है? ये देखिए, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से कुछ नहीं जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेंगे। यानी कि 399 में से जब आप 1 घटाते हैं तो इसका पूर्ववर्ती क्या आता है? 398 है। तो ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा? आपके असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? असत्य। अगला है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो होती है ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, ये अनंत तक, यानी कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, चलती रहती है। ये जैसे 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, करोड़। ठीक है, इतनी संख्याएं ये चलती रहती, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक चलती रहती है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे सत्य। अगला क्वेश्चन है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। क्या बोला है? कि 599 का परवर्ती है। और किसी भी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? +1 करना। ये देखिए, किसी भी संख्या का अगर हमें परवर्ती निकालना है तो हमें उसमें क्या करना होता है? 1 जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 599 दिया हुआ है तो 599 में हम 1 जोड़ के देखते हैं कि 600 आता है या नहीं आता। ये देखिए, 599 में 1 प्लस करती हूँ, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 की 0 आ जाएगी, यहाँ पर हाथ से लग जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ पर हाथ से लग जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 600। तो देखिए, 599 में 1 जोड़ने पर हमारे पास 600 आ जाता है, यानी कि 599 का परवर्ती क्या होगा? 600। और यहाँ पे भी यही लिख रखा है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। अगला है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये तो पता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना,
पूर्ण संख्याएं, इनमें क्या आता है, 0 आता है। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चलती है। यानी कि आप लिख सकते हो कि 0 और पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है ना। ये सारी जो संख्याएं हैं 1 2 3 ये अनंत तक जो जा रही है, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। यानी कि जितनी भी सारी जो प्राकृत संख्याएं होती है, ये एक तरह से पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ई वाले कथन में आप क्या लिख देंगे, सत्य, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये सत्य। अगला है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो देखिए अभी हमने देखा पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 अनंत तक चलती है, ठीक है। और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो अभी हमें ये बोला है कि सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या जब शुरू ही 1 से हो रही है ना, प्राकृत संख्या शुरू 1 से हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और 0 प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है तो नहीं, देखो प्राकृत पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समस्त सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। हाँ, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो आप लिख दोगे असत्य। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो कि 18 है ना, तो 18 का जो पूर्ववर्ती 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 17 होगा, है ना। तो ऐसे बोला गया है कि ऐसे जो 2 अंकों की जितनी भी संख्या है उसका पूर्ववर्ती 1 अंक कभी नहीं हो सकता है। तो आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में, 2 अंकों की पूर्ण संख्या के बारे में सोचिए। सबसे छोटी 2 अंकों की पूर्ण संख्या कौन सी है, 10 है ना। अब अगर आपको इसका पूर्ववर्ती निकालना है, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 घटाते हैं, ठीक है। तो हम 10 में से क्या करेंगे, जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। तो देखो ये 2 अंकों की संख्या है और इसका पूर्ववर्ती कितने अंकों का आया है, 1। यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, असत्य। अगला है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप लिख दोगे असत्य, ठीक है। अगला है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देखो ये है प्राकृत संख्या, है ना। तो ये है प्राकृत संख्या 1, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती, इसके पूर्ववर्ती के लिए हमें क्या करना होगा, 1 में से 1 घटाना होगा। जब आप 1 में से 1 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है, यानी कि प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि देखो 1 में से 1 घटाने पर 0 आता है और 0 प्राकृत संख्या में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो अगर पूर्ण संख्या होती, देखो जब आप 1 में से 1 घटाते तो क्या आता, 0, और पूर्ण संख्या में 0 है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें प्राकृत संख्या दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो आप इसे क्या कर दोगे, सत्य।
पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए ये आ गया, ये रही पूर्ण संख्या। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? नहीं होता। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं होता है, जबकि यहाँ पर ये होता है, 0 होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर आप लिख दोगे असत्य। अगला है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखो आप संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा जो शुरू होती है, अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से शुरू होती है और ऐसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलती जाती है। और समझ लीजिए अब यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 11 12 13, तो यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13। हमें ये बोला गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो 13 है ये 11 और 12 के बीच में नहीं है, बल्कि कहाँ है? इसके दाईं तरफ है। तो ये वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे असत्य। अगला है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये रही पूर्ण संख्या, ये 0 है और 0 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसके पूर्व में कोई संख्या नहीं है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। यानी कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या आपको दी हुई है और उसका आपको परवर्ती निकालना है तो हमेशा वो 2 अंकों की संख्या ही आएगी। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परवर्ती निकालना है किसी संख्या का तो उसमें आपको 1 प्लस करना होगा। तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में सोचिए, जैसे 2 अंकों की सबसे, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी 2 अंकों की संख्या है उनका तो परवर्ती हमेशा 2 ही आएगा। तो हम सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या के बारे में सोचते हैं और उसका परवर्ती निकालने के लिए हम उसमें 1 प्लस करते हैं। तो जब हम 99 यानी 99 में 1 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 9 और 1 कितना होता है? 10, और हासिल का यहाँ लग जाएगा 1। 9 और 1 कितना होता है? 10, यानी कि 99 का परवर्ती कितना आया है? 100, यानी कि 2 अंकों की संख्या का हमेशा परवर्ती 2 अंकों की संख्या का नहीं होगा। यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है ना। तो ये हमारा जो कथन है वो क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे असत्य। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।